मंगलवार बाजार के अंदर होगा बहुत ही बड़ा धमाका। 101% श्योर है। पी वाले रहे एडी। क्या मंगलवार के दिन तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर तगड़ा अपसाइड का रेडी देखने को मिलेगा? क्या मंगलवार का बाजार बड़ा गैप अप लगेगा या फिर बड़ा गैप डाउन लगेगा? क्या मंगलवार का बाजार दोनों साइड का मूवमेंट देगा या फिर वन साइड का मूवमेंट देगा या फिर साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी बाजार? क्या सी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना होगा या तो फिर पी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना रहेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट पहले देखेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आज के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला? यहाँ पर हमें आज के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट देखने को मिला, वो चाहे सी के अंदर हो वो चाहे पी के अंदर हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एंट्री बनाया था और जो कि मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी दिया था लेवल, और मैंने बताया था, और ये भी तगड़ा जैकपॉट बना 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पी के अंदर एंट्री बनाया, ये भी जबरदस्त जैकपॉट लगाया पी के अंदर। यानी कि आज के दिन 2 मूवमेंट हमने कैप्चर किया जो कि बड़ा जैकपॉट मूवमेंट था। तो आप लोगों ने भी मूवमेंट को कैप्चर किया होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को भी लेवल बताया था। तो जो लोग लेवल को फॉलो किए होंगे आज के दिन तो बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे। अब कल के दिन किस तरीके से हमें जैकपॉट लगाना है, किस तरीके से जैकपॉट ट्रेड का मूवमेंट कैप्चर करना है, उसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर लगाएंगे वन डे का चार्ट। जैसा कि आप लोगों के सामने वन डे का चार्ट है। अब यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रही है, तो यहाँ पर कुछ जो निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है चार्ट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट क्या है, चल रही है, ठीक है। और कौन सा लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है, 22,900 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा रह सकता है और एग्रेसिव बाई साइड के तरफ कब जाएंगे, एग्रेसिव सेल साइड के तरफ कब जाएंगे। तो लेवल यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर अगर लेवल की बात करेंगे तो लेवल हमारा जो इम्पोर्टेंट है 23,140 का, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो लेवल जो हमारा निकल के आ रही है वो है भाई साहब लेवल ये वाला जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है 22,650 का लेवल है, ठीक है। जब तक इस रेंज में काम करती है निफ्टी 50, हम यहाँ पर स्ट्रेटजी जो फॉलो करेंगे बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर, जब इसे सपोर्ट के पास आएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब बताइए आप लोग, यहाँ पर करेंगे बाय ऑन डिप। जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, सेल ऑन राइज। कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पर एग्रेसिव कब जाएंगे बाई साइड के तरफ, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही। अगर निफ्टी 50 एक दिन का जो कैंडल यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तब हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड के तरफ जाएंगे। एग्रेसिव सेल साइड के तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के नीचे ही जाएंगे। अगर निफ्टी 50 22,650 के नीचे एक दिन का कैंडल यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर कैंडल सस्टेन कर जाती है तब हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड के तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है जो कल के दिन क्या बाजार गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाएंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लॉजिक यहाँ पर समझने वाली बात है जो कि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। तो देखिए, मेरा जो मानना है, जो मेरा व्यू है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरा व्यू है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो लिटिल बिट गैप अप या फिर गैप अप खुल सकती है, ठीक है। लिटिल बिट गैप अप या फिर
बड़ा गैप अप खुल सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पर लेवल हम फाइंड कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो हमारे लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट का, ठीक है। जो कि लेवल होगा भाई साहब, यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल हमारे लिए कौन सा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 23,080 का लेवल है, ठीक है। ये 23,080 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहां से रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया गया है, तो ये हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है। क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर जब यहाँ तक आएगी निफ्टी, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इमीडिएट आ जाए या फिर 1-2 कैंडल के अंदर आए, ठीक है। जब यहाँ पर आएगी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, लो मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 to 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। और उसके बाद जब इस लेवल के आसपास आती है या फिर क्लोजिंग के आसपास आती है, यानी कि यहाँ पर राउंड फिगर के अंदर 23,000 का लेवल होगा, इसके पास जब आएगी तो यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल हमें मिल जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करना है, जहां पर क्लोजिंग दे देती है वहीं पर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना है। तो भाई साहब यहाँ पर नीचे वाला जो लेवल है हमारे लिए, वो लेवल कौन सा है मैंने आप लोगों को बताया भी था, और अभी आप लोग यहाँ पर लेवल देख भी सकते हो। कौन सा लेवल है भाई साहब, 22,760 का लेवल है, ठीक है। तो ये दोनों देखना है, ये टॉप और ये बॉटम देखना है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इसको ब्रेकआउट कर देती है, क्लोजिंग कर देती है इस लेवल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ये लेवल देखना है 23,140 का। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें 22,650 का लेवल देखना है और 22,600 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के आसपास हमें क्या मिल जाती है, एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है। और उसके बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, यानी कि यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है, देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, जो कि लेवल है 22,760 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को 22,650 और 22,600 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के आसपास एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। देखिए जो भी कंडीशन मैंने बताया है, जो कंडीशन यहाँ पर समझे हैं, वो अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो यहाँ पर लेवल भी बताया था। हालांकि लेवल यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो। जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। यहाँ पर जा करके देख लेना, जो मंडे का एनालिसिस वाला था वीडियो, उसको जा करके देख लेना क्या मैंने कहा था, ठीक है। अब हमें कल के दिन किस तरीके से भाई साहब ट्रेड प्लान करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए लेवल बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है उसे हम पहले देखेंगे। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे भाई साहब, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस हमारा एक ही रेजिस्टेंस होगा, जो कि रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 49,370 का। जी हाँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है।
सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, इंपोर्टेंट सपोर्ट मार्क करेंगे सिर्फ, तो वो कौन सा है 48,725 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 48,700 का लेवल है, ठीक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, ये टॉप देखना है भाई साहब, ये बॉटम देखना है। अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, यहाँ पर वेट करना है। जब इस लेवल के आसपास आती है बैंक निफ्टी 49,530 500 के आसपास, तो यहाँ पर क्या करना है भाई साहब, जब यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन जाएगी सीधा लो मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। और उसके बाद जब यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास आती है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आती है, इस लेवल के आसपास आती है, यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो भाई साहब यहाँ पर लेवल जो देखना है हमें वो कौन सा देखना है भैया, 48,500 और 48,600 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के आसपास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। यहाँ पर एक लेवल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, जो कि लेवल होगा 48,400 का, ठीक है। ये 3 लेवल अपने चार्ट के ऊपर रखना, 48,400, 48,500, 48,600। जब इस लेवल के आसपास एक बुलिश कैंडल मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग तुक्काबाजी ज़्यादा करने आते हैं, जिनको कुछ देखना होता ही नहीं है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर मेरा गला देखिए किस तरीके से हो जाता है, बोल बोल करके, चिल्ला चिल्ला करके। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करने के लिए आते हैं, भाई देखो देखो देखो, तो भाई साहब यहाँ बोल बोल करके जो है ना गला थोड़ा सा खिचखिचाने लगता है, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल मिल जाती है इस तरीके से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो इस तरीके से, और इसके हाई के ऊपर जैसे कि ये हाई बनाया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हाई बनाया ना भाई साहब, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाई कितना बनाया 715 का, और ये क्लोजिंग, ये नेक्स्ट कैंडल कितना पे दिया क्लोजिंग, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, क्लोजिंग 742। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनता, ठीक है। टारगेट हम यहाँ पर 100 पॉइंट तो रखते हैं, जो कि सेफ होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर 4 लेवल बताया, यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो भाई साहब यहाँ पर सीधा ये लेवल देखना है 49,500 का, ठीक है। और 49,600 का गैप अप में क्या करना है, 49,500 और 49,600 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के आसपास हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आती है और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का यहाँ पर सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन ही खुल जाती है 48,700 के नीचे बैंक निफ्टी, तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में आप लोगों को मैंने लेवल बताया है कौन कौन सा, 48,600, 48,500, 48,400 का। इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देखिए मैंने जो भी कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। आप लोग खुद से भी एनालिसिस करके देखा करो, जो मैंने लेवल बताया, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन बताया, क्या उसको फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके बाद ही आप लोग अपना ट्रेड प्लान करें। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर अपना व्यू आप लोगों को बताता हूँ, जो कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करने वाला है। हम एक प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है जो भाई साहब ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आता है तो भाई साहब प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन का मतलब मैं यहाँ पर अनुमान लगाता हूँ जो किस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।